आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आज का वीडियो है हॉरर स्टोरीज के बारे में। आज मैं आपको तीन भूतिया कहानियाँ सुनाऊंगी जो कि सच्ची कहानियाँ हैं जी। ये बिल्कुल सच्ची कहानियाँ हैं जो मेरे और मेरे फैमिली वालों के साथ घटित हुई थी। शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1। अमर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी कंपनी ने उसे कुछ काम के सिलसिले में कनाडा भेजने का फैसला किया। अमर जब कनाडा पहुंचा तो उसके होटल के ही प्रोवाइडेड 3 स्टार होटल में उसने स्टे किया। अमर एक स्मोकर था और उसे सिगरेट पीने की लत थी। तो होटल पहुंचते ही उसने सोचा कि मैं सिगरेट पी लेता हूँ, लेकिन होटल के फ्रंट गेट से वो बाहर नहीं जा पाया और उसने फैसला किया कि रात में ही वो बैक डोर से बाहर सिगरेट पीने जाएगा। रात के करीब 12 बज रहे थे और उसे सिगरेट पीने का मन किया। वो अपनी रूम की लेके बैक डोर से सिगरेट पीने चला गया। होटल में उसको ये बताया गया था कि बैक डोर सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है और बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना आए, इसलिए वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो अमर एक पैर को गेट पर लगा के बाहर बस स्मोक कर रहा था। तो अचानक से उसकी तरफ उसे एक आदमी आता दिखाई देता है। वो अमर के पास आता है और भारी आवाज में बोलता है, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ सिगरेट? कैन आई हैव अ सिगरेट? अमर क्योंकि नया नया कनाडा में आया होता है तो वो उसकी हेल्प कर देता है एंड उसको सिगरेट दे देता है। वो आदमी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। तब वो उसे बातों बातों में बताता है कि मैं अभी जेल से छूटा हूँ। तो अमर थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है और स्टेप बैक कर लेता है। वो कहता है मेरे पास लाइटर नहीं है, मैंने तो अंदर से ही जला के लाई थी सिगरेट, आप कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। तो उस आदमी को इग्नोर करते हुए अमर अंदर आ जाता है और डोर लॉक हो जाता है। तब तक एक होटल का ही स्टाफ मेंबर जो बाहर की तरफ जा रहा होता है वो गेट खोलता है और वो आदमी होटल के अंदर अमर के पीछे पीछे आ जाता है। अमर उसे अपने पीछे आता देख कर थोड़ा सा घबरा जाता है और तेज तेज चलने लगता है। वो आदमी उसके पीछे और तेज चलने लगता है। अब अमर थोड़ा सा भागने लगता है और अपने रूम के सामने पहुंचते ही चाबी से जल्दी से रूम को अनलॉक करके अंदर आ जाता है। अंदर आता ही है जस्ट 2 मिनट बाद दरवाजे पे बहुत तेज की नक 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 नक
जाता है। उसे लगता है वो आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो अभी अभी जेल से छूटा है। वो घबरा जाता है। वो तुरंत अपने सिक्योरिटी जो होटल की है उसको कॉल करता है और उन्हें पूरी बात बताता है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर फिर से नॉक होती है। नॉक 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 नॉक। वो पूछता है कौन है। बाहर से आवाज आती है, सिक्योरिटी सर, अभी आपने कॉल किया था। वो रूम खोल के बाहर आता है तो वो देखता है कि 5 लोग उसके रूम के बाहर खड़े हैं। एक मैनेजर, 2 सिक्योरिटी गार्ड एंड 2 स्टाफ। वो उसे बताते हैं सर हमें तो कोई भी नहीं दिखा, हमने पूरा होटल छान लिया, शायद कोई गेस्ट होगा जो आपसे मजाक कर रहा होगा। तो अमर थोड़ा सा तो डर गया होता है लेकिन वो उनकी बात मान लेता है और फ्रेश होके सोने चला जाता है। करीब रात के 3:30 बजे उसकी रूम की विंडो पर बहुत जोर से नॉक होती है। टुक 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 टुक। वो एकदम नींद से जग जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा संभलता है तभी फिर से नॉक होती है। वो सोचता है कि ये कौन है, रात में 3:30 बजे मेरे रूम के बाहर नॉक कर रहा है। वो हल्का सा पर्दा हटा के देखता है तो 2 लाल चमकती आंखें खिड़की से उसे घूर रही होती हैं, घूर रही होती हैं। वो बहुत डर जाता है और तुरंत ही सिक्योरिटी को कॉल करता है। हेलो सिक्योरिटी जी, वो आदमी फिर से आ गया है। हाँ, अभी वो मेरे खिड़की पे आया हुआ है, वो बार बार नॉक करे जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सिक्योरिटी वाले तुरंत 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 ही उसके रूम के बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं सर यहाँ कोई भी नहीं है, आप गेट खोल सकते हैं। वो गेट खोल के बाहर आता है तो सिक्योरिटी वाले उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुन के अमर के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। सिक्योरिटी वाले बोलते हैं सर आज हमने दिन की पूरी फुटेज चेक करी, आपने जिस टाइम बताया था कि एक बंदा आपके रूम के बाहर नॉक कर रहा है और अभी की हमें कोई भी नहीं दिखा है सर जी। आपको कोई गलत फहमी हुई है ना, आपके रूम के बाहर किसी ने आज पूरा दिन नॉक किया है हमारे अलावा, और ना ही यहाँ पे कोई आया है। अमर को यकीन नहीं होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं तो उसे अपने रूम की खिड़की के बाहर एक चीज दिखती है, जली हुई सिगरेट का बट। ये उसी सिगरेट का बट था जो उसने उस आदमी को दी थी। यहीं पे कहानी समाप्त होती है। तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी तो ये कहानी अनुज और उसकी बहन शिवी की सच्ची कहानी है। अनुज, उसकी बहन शिवी, उसके मम्मी पापा और दादी दादा संडे के दिन अपने फार्म हाउस पे पिकनिक मनाने गए थे। उनका फार्म हाउस संडीला के पास ही एक गांव में बना हुआ था। गांव पहुंचते ही अनुज और शिवी खेलने निकल जाते हैं।
खेलते खेलते वो लोग खेत से दूसरे खेत, तीसरे खेत, चौथे खेतों में कब आ जाते हैं उन्हें पता नहीं लगता है। और वो लोग नहर के किनारे जो कच्ची सड़क है वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग नहर को देख के काफ़ी खुश होते हैं और नहर किनारे ही बैठ के खेलने लगते हैं। तब तक वहाँ पे एक आदमी साइकिल से पहुँच जाता है और अनुज और शिवी के पास आके रुक जाता है। वो उनसे कहता है, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो लोग कहते हैं, अरे हमारा खेत यहाँ से थोड़ा सा दूर है, हम लोग खेलते खेलते यहाँ आ गए हैं। तो वो गांव वाला कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा, परेशान मत हो, आ जाओ, बैठ जाओ मेरी साइकिल पर। अनुज और शिवी दोनों लोग उसकी साइकिल पे बैठ जाते हैं और वो साइकिल चला के उन्हें ले जा रहा होता है। लगभग आधे किलोमीटर के बाद वो साइकिल रोकता है और उनसे कहता है, उतरो उतरो साइकिल से। खासकर वो अनुज पर जोर डाल रहा होता है। वो उससे कहता है, जाओ उस नहर में नहा के आओ और ये साफ सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन लो। अनुज डर जाता है। वो कहता है, मैं नहीं पहनूंगा, आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। वो अपने बैग से एक छड़ी निकालता है और बोलता है, अगर तुमने इस नहर में नहा के साफ कपड़े नहीं पहने तो मैं तुम्हें इस छड़ी से मारूंगा। शिवी बहुत रोने लगती है और उसका बड़ा भाई होने के नाते वो नहर में नहा लेता है और वाइट कलर के कपड़े पहन लेता है। फिर वो आदमी उन्हें फिर से साइकिल पर बैठा के थोड़ी दूर लेके जाता है। थोड़ी आगे पहुंचने के बाद वो आदमी उनसे कहता है, अब तुम दोनों यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बच्चे बहुत डर चुके होते हैं। तभी अपनी बहन को बचाने के लिए अनुज शिवी का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से बहुत तेज भागने लगते हैं। वो आदमी जब बच्चों को भागता हुआ देखता है, वो भी उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। तभी बच्चे तेज 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 चिल्लाने लगते हैं और खेत में बैठे कुछ गांव वाले बाहर आ जाते हैं। वो लोग अनुज और शिवी को देखते हैं और कहते हैं, बच्चों क्या हुआ, तुम लोग काहे इतना रो रहे हो? तो वो बताते हैं, एक बैड 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 अंकल हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें छंटी से मारने की धमकी दे रहे हैं। गांव वाले देखते हैं और बोलते हैं, बेटा वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आपको किसने दौड़ाया? तो वो लोग कहते हैं, अंकल वहीं पे है उनकी साइकिल, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोनों बच्चे गांव वालों को उसी एरिया पे ले जाते हैं जहां आदमी की साइकिल खड़ी थी। वहां पहुंचने पे गांव वाले जो देखते हैं वो ना तो आज वो भूल पाए हैं और ना ही अनुज और शिवी। जिस जगह पे बंदे ने साइकिल रोकी होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड एक पीपल का पेड़ होता है जिसमें सफेद कुर्ता पैजामा पहने 2 बच्चों की लाश लटकी होती है और नीचे जादू टोना का सामान पड़ा होता है। वो देख के गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। वो लाश गांव से गायब हुए 2 बच्चों की थी जो 2 दिन पहले लापता
शिवी को सेफली उनके घर पहुंचा दिया गया था। और यहीं पे कहानी नंबर 2 समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हमारी तीसरी और लास्ट कहानी की तरफ। अब चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी राज और खुशबू के साथ घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी लखनऊ नवाबों के शहर की है, जो दिन में तो बहुत ही चहल पहल और लोगों से भरा हुआ है, लेकिन यही शहर रात को अपनी सुनसान गलियों और सड़क की वजह से बेहद डरावना लगता है। तो राज और खुशबू, जो कि एक मैरिड कपल थे, उनकी शादी को सिर्फ 6 मंथ्स ही हुए थे, सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वो इंदिरा नगर सेक्टर 19 में रहते थे। तो अक्सर वीकेंड पर राज और खुशबू आइसक्रीम खाने गोमती नगर 1090 पर जाया करते थे। इस संडे भी खुशबू ने जिद करी कि वो लोग मैगी, चाय और आइसक्रीम खाने 1090 चलें। उनके पास नई एंटॉर्क स्कूटी थी। दोनों उसी पे बैठ के चाय, मैगी और आइसक्रीम खाने के लिए 1090 निकल पड़ते हैं। संडे को रोड पर भीड़ होने की वजह से वो लोग 10:30 बजे 1090 पर पहुंच जाते हैं। 1090 पर अक्सर बहुत भीड़ रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सेफ माहौल होता है। चाय, मैगी, आइसक्रीम और बन मक्खन खाने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं। टाइम करीब 12:30 बजे। जब वो लोग घर की ओर जा रहे होते हैं तो राज बोलता है कि हम लोग लंबे रास्ते से जाएंगे तो घर में काफ़ी लेट पहुंचेंगे, क्या हम शॉर्टकट ले लें? तो खुशबू उससे कहती है, हाँ शॉर्टकट ले लेते हैं, उससे हम 15 मिनट में ही घर पहुंच जाएंगे। दोनों लोग शॉर्टकट लेने के लिए रोड से नीचे सर्विस लेन में उतर जाते हैं और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कुत्तों का झुंड उन्हें दौड़ा लेता है। कुत्तों से बचने के लिए वो लोग एक गली में मुड़ जाते हैं। उस गली में गुप्त अंधेरा होता है और सिर्फ उनकी स्कूटी की लाइट ही उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। आगे जाके उन्हें एक तिराहा मिलता है, 3 रास्ते वाला तिराहा। वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं, उन्हें रोड पर फैला हुआ सिंदूर, नींबू और मिर्च वाले टोटके, मटके, बाल, नाखून और सारा टोटके का सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो लोग बेहद डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो लोग ये कौन से रास्ते में मुड़ गए हैं। वो तुरंत खुशबू से कहता है कि प्लीज़ तुम जल्दी से GPS ऑन करो, मुझे नहीं पता कि हम लोग ये कहाँ मुड़ गए हैं। वो लोग GPS ऑन करके घर के लिए निकल जाते हैं।
निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों काफी डरे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये उन्होंने क्या देख लिया। बट वो ये सोचते हैं कि अब हम घर पहुंच गए, अब हम सेफ हैं। तो वो लोग फ्रेश होके बेड के लिए लेट जाते हैं, सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनके डोरबेल बजती है। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। वो एकदम से चौंक जाते हैं कि अचानक से इतनी रात हमारे गेट पर कौन है। वो लोग अपने सीसीटीवी कैमरे पर चेक करते हैं मोबाइल से, बट वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है। तभी फिर से एक आवाज आती है, टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। इस बार राज और खुशबू फैसला करते हैं कि वो नीचे जाके गेट खोल के देखेंगे कि आखिर वहाँ है कौन। जब वो नीचे जाके गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सफेद साड़ी में पल्ला किए एक बूढ़ी औरत खड़ी है, जिसकी कमर काफी झुकी हुई है। उसने एक हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़ी है। तो राज पूछता है, कौन है तुम, यहाँ क्यों आई हो? तो बुड्ढी कहती है, बेटा तुम्हारा कुछ छूट गया है, उसी को वापस करने आई हूँ। राज कहता है, मेरा कुछ नहीं छूटा। तो भी बुढ़िया अपने दूसरे हाथ से नींबू और मिर्ची वाला टोटका निकालती है और कहती है, तुम ये भूल गए थे, यही देने आई हूँ। तभी राज बहुत घबरा जाता है और वो बुढ़िया के मुंह पे ही दरवाजा बंद करके तुरंत अपने गेट को लॉक कर लेता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ खुशबू नहीं होती है। वो खुशबू को आवाज लगाता है, खुशबू कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है अपने गेट के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। खुशबू उसको कोई जवाब नहीं देती है। तभी वो ऊपर जाके बेडरूम में चेक करने जाता है। कमरे की लाइट्स ऑफ होती हैं और वो जैसे ही लाइट ऑन करता है तो वो देखता है उसके बेड पर नींबू मिर्ची के टोटके, कटे हुए इंसानी बाल, इंसानी नाखून, सिंदूर, हल्दी, ये सब टोटका पड़ा हुआ है और खुशबू उसकी तरफ पीट करके बैठी है। वो खुशबू से कहता है, ये सब क्या है खुशबू? ये क्या है? ये तुमने क्या कर रखा है यहाँ पे? बट उसे खुशबू जवाब नहीं देती। जैसे ही वो उसकी पीठ पर हाथ रखता है, एक बहुत ही भयानक आवाज में एक जवाब आता है, अरे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो बहुत डर जाता है। वो खुशबू को देखता है तो उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी होती हैं। वो तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसका फ्रेंड अपने साथ एक बाबा को लेके आता है।
पापा घर में आते ही सबसे पहले स्कूटी को देखते हैं और राज को बताते हैं कि तुमने एक टोटके वाला मटका अपनी स्कूटी के टायर से फोड़ दिया था। उसी का एक चिन्ह तुम्हारी बीवी के ऊपर हावी हो गया है। हमें इसका इलाज करना होगा, लेकिन ये इलाज कल ही मुमकिन है। आज ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और बुरी शक्तियों का वास आज ज्यादा होता है। तो राज और उसका फ्रेंड मिलके सारा टोटका रूम से साफ करते हैं और खुशबू को नींद की गोली देके सुला देते हैं। राज की भी आंख लग जाती है और उसने सपने में पता है क्या देखा? उसने सपने में देखा खुशबू को। वो उससे कह रही थी, मुझे माफ करना राज, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी, तुम भी मुझे याद करना। और राज की जब आँख खुलती है, खुशबू उसके बगल में नहीं होती। वो खुशबू को ढूंढता हुआ घर में इधर उधर भागता है और जैसे ही वो लिविंग रूम में आता है, लिविंग रूम के पंखे से लटकी खुशबू की लाश उसके पांव सुन्न कर देती है। तीसरी कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी एक हॉरर स्टोरी मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ ये स्टोरीज रिकॉर्ड करके।